Assalamualaikum. Hope you all are fine. Today we are doing new countdown of class 6. New countdown second edition. Over unit number 4 is completed. Now we can start over unit number 5, which is about integers. Moving towards exercise 5A. You will see arrange the following integers in increasing order. मीन्स कि आपके पास जो नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर्स कह रहे हैं या इनको इंटीजर्स कहते हैं. जो आपके पास इंटीजर्स हैं, ये नंबर्स हैं, आपने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, वैसे ही आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं आप. इंक्रीजिंग ऑर्डर को आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स ओवर पेज. क्वेश्चंस जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहले से ही लिख कर रखे हुए हैं. अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. दीज आर इंटीजर्स 3, -5, -2 एंड 1. हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ. अब काफ़ी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि 1 जो है वो स्मॉलेस्ट है और 5 जो है वो बिगेस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपके पास 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के. नंबर 1 तो आप अपनी थिंकिंग से कैसे कर सकते हैं कि जिस वैल्यू के साथ माइनस आ जाए ना वो छोटी होती है. जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी और उसके साथ माइनस आएगा वो उतनी छोटी. माइनस का आप एक ये मतलब ले सकते हैं कि आपने किसी से लोन लिया, आपने किसी से पैसे लिए. अब इस इंसान के पास, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे पास 4 बच्चे हैं. इस बच्चे के पास 3 रुपये हैं, इसके पास 1 रुपया है. इन दोनों के पास माइनस है, मतलब इन दोनों के पास पैसे नहीं थे. इसने किसी से 5 रुपये लिए और इस बच्चे ने किसी से 2 रुपये ले लिए. तो ये दोनों वैल्यूज़ छोटी हुई और सबसे छोटी वैल्यू तो -5 वाली हुई क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा पैसे लिए. इसको आपको मैं एक लाइन के थ्रू भी बता देती हूँ. 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3, -4 एंड -5. आप देख रहे हैं कि ज़ीरो के पीछे उल्टी तरफ, ज़ीरो से आगे तो सिंपल काउंटिंग होती है, ज़ीरो के बैकवर्ड जब जाएं तब माइनस आता है. अब सबसे पहले जो सबसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है तो सबसे छोटा नंबर क्या है? -5. हम लिख देंगे. -5 से बड़ा क्या है? -2. उससे बड़ा 1 और सबसे बड़ा 3. आपके पास 2 मेथड है. नंबर 1 तो वो जो मैंने आपको लोन का बताया कि इसने सबसे ज़्यादा पैसे लोन के लिए लिए, किसी से पैसे लिए उधार, इसने उससे कम लिए. इसके पास अपने थे 1 रुपया और इसके पास 3 रुपये थे. ठीक है. आगे चलते हैं. इधर सबके साथ माइनस है, मतलब एक बच्चे ने लिया 1 रुपया, एक बच्चे ने 8 रुपये 8 रुपीज़ लिए, एक ने 7 और एक ने 2 रुपीज़ लिए. अब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो वो बच्चा सबसे ज़्यादा सही होगा या उसका वैल्यू अच्छी होगी, पॉकेट वैल्यू, जिसने सबसे कम पैसे लिए. तो सबसे ज़्यादा पैसे इस बच्चे ने लिए थे -8. जो वैल्यू जितनी बड़ी हो अगर उसके साथ माइनस लग जाए तो वो सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी. अगर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, इधर एक एग्जांपल है. अगर आपके पास 56 है और इधर 1 रुपीज़ है, इस 56 के साथ माइनस लगा देना तो ये 56 छोटा हो जाएगा और ये 1 बिग हो जाएगा. चले 8 से ज़्यादा बड़े 7. इंक्रीजिंग ऑर्डर है -2 एंड 1. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स ओवर क्वेश्चन नंबर 3. 0, 2, -4 और -2. जैसे कि आप देख रहे हैं कि 0 के इस तरफ क्या है? -4 है, -2 है. तो सबसे छोटा नंबर क्या है? -4, क्योंकि ये 0 से भी छोटा है और 2 से भी छोटा है. देन -2, 0 एंड 2, क्योंकि जिस वैल्यू के साथ माइनस हो जाएगा वो उतनी ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी. नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स ओवर क्वेश्चन नंबर 2, which is write the next 3 integers in each of the following sequences. आपके पास ये 3 इंटीजर्स हैं, -9, -6 एंड -3.
अगर आपको एक बार प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए ना, आपको समझ आ जाए कि किस तरह से हमने जंप करना है, अगर इधर आपको पैसों के हिसाब से समझ आ जाए या मतलब आपको अगर चले लाइन बना के करना है उस तरह समझ आ जाए, तो फिर आप इसको विदाउट लाइन भी सॉल्व इजीली कर लेंगे। लेकिन आपका फर्स्ट टाइम होगा तो आप इस तरह से सॉल्व करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, क्योंकि मेन इशू होता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। अब हमने बताना है कि -3 के आगे 3 इंटीजर्स कितने आएंगे। -9 से उसने जंप किया -6 पे, कितने डिजिट्स का गैप आया 2, फिर से 2 का ही आएगा तो वो 3 पे जंप कर रहा है। -3 पे उसने जंप कर दिया, 9, 6 एंड 3, 9, 6 एंड 3, कितने कितने इंटीजर्स का गैप आ रहा है 2, 2 का। यहाँ पे भी 2 का गैप आएगा तो मतलब अगला डिजिट हमारा क्या होगा 0। अब यहाँ पे भी 2 छोड़े, यहाँ पे भी 2 इंटीजर्स का गैप आएगा तो क्या आएगा 3, यहाँ पे भी 2 इंटीजर्स का गैप आएगा तो 6। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी कि हमने ये कैसे किया है। मतलब 2, 2 का गैप है तो इसमें भी 2 का गैप लिया, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ओवर क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं, विच इज़ 7, 4 एंड 1। सेम हम दोबारा से अपनी लाइन ग्राफ बना लेते हैं। चूँकि इसमें सारे पॉजिटिव हैं तो हमें नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम 0 लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। अब आप लोग में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि मैंने गैप इक्वल नहीं दिया, उसका कोई इशू नहीं है। फर्स्ट नंबर इज़ 7 से उसने जंप किया 4 की तरफ, ओ नेगेटिव में जाएगा। कितनी लाइन का गैप 2 का। 4 से जंप किया 1 की तरफ, कितनी लाइंस का गैप 2 का। आगे चले जाते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, फिर से 2 का गैप आएगा तो -2, फिर से 2 का गैप आएगा तो 5 और फिर से 2 का गैप आएगा तो 8। तो आपके 7 था, 4 हुआ, 1, देन -2, -5, -8। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही होना है, वो मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आ रही हो तो आपने मुझसे ज़रूर पूछ लेना है, ठीक है। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।